नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है कि आप लोग जो भी कृष्णा सर को पैसा दिए थे केस को चलाने के लिए, वो केस का क्या स्थिति है उसके बारे में हर एक जानकारी दूंगा। कि आपने कृष्णा सर को पैसा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कृष्णा सर ने आप लोगों के लिए क्या किया है, आपका केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या क्या मतलब प्रोसेस अभी हुआ है, वो सारी जानकारी मैं आज आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये सीटेट दिसंबर जनवरी से संबंधित जितने भी छात्र हैं और 94,000 शिक्षक नियोजन से, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इससे संबंधित जो भी खबरें आएगी, हर एक खबर मतलब पल पल की खबर आप तक पहुंचाई जाएगी, वो भी सिर्फ सत्य, एक भी झूठी खबर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे चैनल की तरह नहीं है व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी एक वीडियो आप लोगों को बना दूँ झूठा, ऐसा नहीं। जो सत्य होगा सिर्फ वही आपको आप तक पहुँचेगा। तो देखिए, ये जो है कृष्णा सर के द्वारा ये आज दिया गया है कि कृष्णा सर ने जो अपने वकील को क्या मैसेज किए हैं, वो मैसेज कृष्णा सर के द्वारा ये भेजा गया है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं, इसमें कृष्णा सर ने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है और उनके तरफ से क्या रिप्लाई है कृष्णा सर इसमें वो नहीं दिए हैं। ठीक है, मैं केस नंबर भी बताऊंगा। देखिए, आपका जो कृष्णा सिंह सर के द्वारा जो अपील मतलब केस दायर किया गया है, वो केस नंबर ये है, आप देख सकते हैं। सीटेट जनवरी दिसंबर से संबंधित जो दो केस है, एक जो है ये आपका नंबर है केस का और एक ये है केस का नंबर। देखिए, कृष्णा सर के द्वारा ये पैसा पे किया गया है अधिवक्ता को। जो सीटेट दिसंबर जनवरी के छात्र हैं जिन्होंने पैसा पे किया है कृष्णा सर को, आपका पैसा कृष्णा सर ने पे किया है किस डेट में, ये कौन कौन सा पैसा पे किया है, देखिए यहाँ देख सकते हैं 4 LPA केस पेमेंट। तो इस तरह से आपका पैसा पे किया गया है कृष्णा सर के द्वारा। देखिए कृष्णा सर, देखिए मैं इस बातों की जो आप पैसा पेमेंट आप देख रहे हैं, इसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन कृष्णा सर के द्वारा ये जारी किया गया है। तो हम लोग ये मान के चले अभी कि कृष्णा सर के द्वारा जो जारी किया गया है पेमेंट स्टेटमेंट, वो सही ही है। जब आप लोग पटना में मिलेंगे या आपको कृष्णा सर से आप जो पे किए हैं, कृष्णा सर ने आगे कितना खर्च किया है, उसका जब आप हिसाब लेंगे कोर कमेटी से, तो उस दिन देंगे, लेकिन उस दिन सत्यता की जांच हो जाएगी। लेकिन अभी कृष्णा सर पे हम लोग विश्वास करके चले, यही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, वो आप अपने हिसाब से ज़रूर कर सकते हैं। तो क्योंकि देखिए, आपने कृष्णा सर का आपका काम था पैसा देना, आपने पैसा दे दिया है। इससे अगला काम है कृष्णा सर का कि कृष्णा सर आपके पैसा का उपयोग सत्य में कहाँ मतलब आपका जो काम है उसके लिए कर रहे हैं या नहीं। लेकिन कृष्णा सर पे अभी भरोसा बनाए रखिए। अगर आप उन पे मतलब कुछ इल्ज़ाम भी लगा देते हैं तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा केस आप देख ही चुके हैं, आपको केस नंबर मिल ही गया है। तो केस हमारा दायर हो चुका है। अगर इसमें सुनवाई होती है, 14 पन्ने का एविडेंस पॉइंट भी हमारे जितने भी आदरणीय कोर कमेटी के सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा 14 पन्ने का जो है एविडेंस सौंपा गया है अधिवक्ता को। और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 14 पेज का सौंपना और उसके लिए एविडेंस पॉइंट तैयार करना भी एक बड़ी बात होती है, और उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस चीज़ को किया है। तो हमारे बस में यही है कि हम लोग उन पर विश्वास करें, और अगर वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इस विकट परिस्थिति में हम लोगों को उनका साथ ज़रूर देना चाहिए। आज ये चीज़ें हम लोग के सामने आई है कि आपका जो केस है उसका प्रोसेस आगे चल रहा है, कृष्णा सर के द्वारा पैसा दे दिया जा चुका है, निष्कर्ष ये निकल रहा है। लेकिन LPA मेंशनिंग जो है और आपका हियरिंग डेट, ये दो चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। इसमें कृष्णा सर का कहना है कि देखिए, हम लोगों ने केस किया था जनवरी फरवरी के महीने में, और उस समय कोर्ट में केस की हियरिंग ऑफलाइन तरीके से, फिजिकल तरीके से हो रही थी। लेकिन जब सेकेंड कोरोना का वेव आया
तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी। आज भी पटना में ऑनलाइन हो रहा, और यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है अभी मतलब कुछ दिन पहले वहाँ फिजिकल तरीके से केस की सुनवाई होना स्टार्ट हुआ है। तो पटना में जो भी अधिवक्ता हैं, इन लोगों वहाँ मतलब धरना कर रहे हैं। इन लोगों का ये मांग है कि यहाँ भी फिजिकल तरीके से ऑनलाइन में हम लोगों को बहुत दिक्कतें आ रही है। तो ज्यों ही केस आपका ऑफलाइन किया गया था तो आपका सुनवाई ऑफलाइन होगा, लेकिन अभी ऑनलाइन वालों का चल रहा था, इसीलिए इसमें लेट हो रहा है। ये कृष्णा सर का कहना है। तो अभी हम लोग कृष्णा सर की बातों पर पूरा विश्वास करके चलना होगा हम लोगों को, क्योंकि कृष्णा सर जो है ईमानदार आदमी हैं और आप लोगों के लिए इतना किए हैं। तो मेरा विश्वास है कि वो आप लोगों को हार का दिन नहीं देखने देंगे। देखिए, कृष्णा सर कोई जज नहीं है। जज कोर्ट में बैठते हैं। हमारा या कृष्णा सर का काम है हम लोगों को जितना एविडेंस पॉइंट इकट्ठा कर सकते हैं वो सब इकट्ठा करें, वो जज के सामने पेश करें। जज उसको देखेंगे और उसमें उनको जो सच्चाई नज़र आएगी तो हम लोगों के पक्ष में जो है वो जीत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। जब हम लोग जीत जाएंगे तो इस छठे चरण में खुशीपूर्वक हम लोग अप्लाई करेंगे। पूरे बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक पंचायत में पहुंच करके एकदम दौड़ करके अप्लाई करेंगे खुशी से। अगर नहीं देंगे तो 7वें चरण के लिए भी कृष्णा सर का जो आह्वान है, आंदोलन के द्वारा हो, ट्विटर के द्वारा हो, वो चल ही रहा है। तो हम लोग को, आप लोगों के दोनों हाथ में लड्डू है, किसी एक में जीत मिल जाती है। 7वें चरण भी ये श्योर हो जाता है कि देखिए, लोग कुछ ये भी बोल रहे हैं कि सर 7वें चरण 5 साल का बाद आएगा। ये समझिए 5 साल के बाद आए कि 10 साल के बाद आए, अगर छठे चरण में आपको मौका नहीं मिला है तो आपके हाथ में ये है कि आपको 7वें चरण में सरकार से ये ले लेना चाहिए अनुमति कि आप 7वें चरण के लिए बाध्य हैं। अगर आप 7वें चरण में सिर्फ स्टेट वालों की बहाली होनी है, क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि 7वें चरण सबों के लिए लाएंगे, लेकिन सरकार ने ऑफिशियली लेटर 7वें चरण के लिए सबों के लिए जारी नहीं किया है। उन्होंने जो रिक्तियाँ मांगी है तो सिर्फ हाई स्कूल और 10+2 के लिए, आपके लिए तो मांगी नहीं है। सीटेड जनवरी दिसंबर वालों के लिए, मतलब 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए। तो जब मांगी नहीं गई है तो आपको मौका वहाँ मिल नहीं रहा है। और आप लोग ये कह रहे हैं कि मतलब उसके लिए अभी ध्यान न दें। अगर उसका नोटिफिकेशन आ जाता है और फिर जब आप आंदोलन भी करेंगे तो सरकार का तर्क ये होगा कि आपको अभी मौका नहीं दिया जा सकता। जब नोटिफिकेशन नहीं निकला था तब आप कहाँ सोए थे। और छठे चरण में भी यही हुआ कि थोड़ी सी लेट हो जाने के कारण आप लोगों को मौका नहीं दिया गया। तो 7वें चरण में हम वही गलती क्यों दोहराएं? पहले से ही हम लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए कि हम लोगों को वो दिन ना देखना पड़े जो छठे चरण में देखना पड़ा। इसलिए तो हम लोग कूट गए, क्योंकि सरकार ने आपको मौका नहीं दिया। अब 7वें चरण में भी हम लोग वही गलती दोहराएंगे तो 7वें चरण में भी वही देखने को मिलेगा। और ये देख लीजिए, 2017 में बिहार सरकार के द्वारा TET लिया गया था, बिहार TET BTET लिया गया था। उसके बाद सरकार ने छठे चरण की शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया वैकेंसी निकाली। अब जो है, जब छठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो सरकार 7वें चरण का निकालेगी। और आप जब जाएंगे बोलने के लिए तो आप, सरकार का ये तर्क होगा कि 7वें चरण से बहाली से पहले मैं एक बार बिहार TET और कंडक्ट करवा लूँ। ज्यों ही बिहार TET बीच में घुस गया तो आप समझ लीजिए कि आपको कम से कम 7-8 साल लग जाएगा। 2017 में के जुलाई में बिहार TET हुआ था और अभी 2021 है, आप जोड़ लीजिए 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल तो पूर्ण हो चुका है। और अभी बहाली प्रक्रिया शुरू ही हुई है 5 साल में। ये बहाली प्रक्रिया हो न हो 25 तक जाए या 30 तक जाए। अगर एक और बिहार TET आ जाती है तो आप लोग ये समझिए कि आपको मौका कहीं नहीं मिलने वाला है। 10 साल आप जो हैं भटकते रहेंगे। इसीलिए इस बात पर गौर करें। आपको केस के बारे में जो है, आप लोग बहुत फ़ोन कर रहे थे कि सर LPA केस के बारे में बताएं, LPA केस के बारे में बताएं। केस के बारे में मेरे पास यही जानकारी थी, क्योंकि कृष्णा सर के द्वारा जो जानकारी दी गई है। मैं एक और चीज़ आप लोगों को सुना दूं कि कृष्णा सर के द्वारा जो है अधिवक्ता से क्या बात हुई है, मैं वो चीज़ आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुन लें।
बिल्कुल जो है हमारा प्रयास जो है एकदम सही दिशा में हो रहा है। हमारे अधिवक्ता भी हमसे जो है काफी संतुष्ट हैं, वह काम कर रहे हैं। हम कुछ अधिवक्ता की भी थोड़ी सी बात सुनाना आपको चाहते हैं, आप सुने। एसईओ में लागू नहीं जो अर्जेंसी डाला जा रहा होगा तो वो तो ऑनलाइन डाला जा रहा है ना मेंशन। हाँ, सब ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन डालना है तो मेंशन पर मेंशन अपना तो डालना काम है। आइए फाइल हो गया ना सर? हाँ, हो गया है। तो उसको भेजबो नहीं किया सर, थोड़ा सा हम देखते हैं। अरे हम भी व्यस्त है ना, अब एक ही कम 50 भी आप लोग कह देते हैं। अधिवक्ता किस प्रकार से। तो दोस्तों आपने सुन लिया कि कृष्णा सर अधिवक्ता से बात कर लिए और अधिवक्ता की बातें भी आप लोगों ने सुनी। तो आप लोग ये विश्वास करके चले कि कृष्णा सर को हम लोगों ने ये कार्य सौंपा है और वो ईमानदारी पूर्वक बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। इस गर्मी में, इस बारिश के समय में कृष्णा सर हमेशा पटना जाते आते रहते हैं और आप लोगों का काम करवा रहे हैं। तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी उन पर विश्वास बनाए रखें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग जो हैं इस बातों से संतुष्ट हुए होंगे। आप लोगों के मन में जो हलचल थी कि हमने पैसा दे दिया लेकिन हो क्या रहा है, कृष्णा सर के द्वारा कोई पॉजिटिव न्यूज़ सामने नहीं आ रहा है, ना ही कोई बता रहा है, तो ये बातें थी। इससे पहले कृष्णा सर तेजस्वी यादव जी से भी मिलने गए थे, वहाँ भी प्रार्थना पत्र उन्होंने सोचा और उसमें ये बातें थी कि छठे चरण में हम लोगों को शामिल नहीं किया गया। तो सातवें चरण के लिए जो हम लोगों ने आंदोलन की बातें की उसमें उनका साथ मिलना ज़रूरी है। और आंदोलन का डेट कब तय किया जाएगा, कुछ देर में या आज रात तक मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। उसमें आंदोलन से संबंधित सभी सारी बातें एक एक बात आप लोग को बताऊंगा। और ट्विटर अभियान आप लोग का शुरू हो चुका है, उसमें हैशटैग है इशू 7th फेज वैकेंसी फॉर सीटेट जनवरी दिसंबर। तो आप लोग उससे भी जुड़ें क्योंकि ट्विटर आंदोलन आज के समय में ट्विटर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे अगर आप लोग अपना बात रखते हैं तो वो बातें सरकार तक आपकी बातें पहुंच जाती है, वो न्यूज़ में आ जाता है तो सरकार उस पर संज्ञान ज़रूर लेती है। तो उसके लिए भी आप लोग जागरूक हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।